तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तमाम नारेबाजी हो रही है, सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है और ये प्रदर्शन जो है वो बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरा दोस्त नहीं आया, इसका बाप मोदी है। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है? कहने मतलब ये है कि जी अपने दोस्तों को बुलाया था, मेरे दोस्तों ने मना कर दिया तो मैंने ये लाइन लिख दी, मेरा दोस्त नहीं आया जिसका बाप मोदी है। तो तमाम तरह के सरकाज़म में स्टंट मारे जा रहे हैं और ये दूर तक है, काफ़ी दूर तक ये बड़ा प्रोटेस्ट है, लंबा प्रोटेस्ट हो गया। चलिए सर, अब हम लोग आपको इस तरफ ले जाएंगे। लगातार जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। हर हर मोदी घर घर। तो ये देखिए, ये इस तरह से गाली गलौज भी लोग लिख रहे हैं और बहुत नाराज़ हैं लोगों में। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ और काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है। ये तमाम तस्वीरें दिखा, देखिए ये देखिए जो स्टूडेंट हैं वो खुद ही सफाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे ही सही सब सफाई का भी इन्होंने जिम्मा उठा लिया है। तो ये तमाम जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लेकिन इस तरह के भीड़ में एक डर रहता है कि कुछ जानबूझकर ऐसे लोग आ सकते हैं। देखिए, चे गुवेरा और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें हैं और काश ऑनलाइन मुंह पर थूकने का सिस्टम रहता है। क्या मतलब हुआ भाई इसका? इसका मतलब हुआ साहब कि मैं इस सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे, इस गवर्नमेंट के सिस्टम पे थूकना चाहता हूँ। फिर से शुरू करते हैं। मैं ऐसे सिस्टम पे थूकना चाहता हूँ साहब जिसमें मेरे छोटे भाई बहन सड़क में यहाँ पे बैठ रहे हैं, मार खा रहे हैं। मैं ऐसे सिस्टम पे थूकना चाहता हूँ। देखिए, ये मीडिया वाले होंगे ना, पता नहीं, शायद गोदी मीडिया जो जिसको ये लोग बोलते हैं, उसकी बहुत हुटिंग करते हैं। और ये देखिए, जब भी कोई टेलीविज़न के अखबार या रिपोर्टर आते हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं, इसी तरह की नाराज़गी दिखाते हैं और बिल्कुल टेलीविज़न बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो सोचिए, एक टेलीविज़न अखबार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें देखिए। वकील साहब लोग भी आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए सर? सर मैं दिल्ली से ही हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली से ही है, प्रैक्टिस भी दिल्ली में ही करते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि सब सुनने के लिए मुझे टाइम नहीं है। अब ये सर टॉप कोर्ट के जो वो चीफ जस्टिस है सर, वो हमारे भारत के चीफ जस्टिस है और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे भारत में हम न्याय के लिए उसी की तरफ देखते हैं। वहाँ से ऐसी टिप्पणी आना दुखदाई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने के जस्टिस उपाध्याय ने भी कहा कि हमको इसमें मत घसीटो। नहीं, उन्होंने नोटिस इशू करा है दिल्ली पुलिस को और ट्यूसडे की डेट है, उसमें उनसे जवाब मांगा गया है। अब ट्यूसडे को देखते हैं सर वो लोग क्या कहेंगे। जो 20 जुलाई पर क्या कहेंगे आप लोग? तो 20 जुलाई पे सर पुलिस ब्रुटैलिटी जो थी वो चरम सीमा पे थी, बहुत गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। BNSS में सिर्फ इनको लिटिल एक्सेस पावर दी जाती है टू डिस्पर्स द क्राउड। इन्होंने उस एक्सेस को इतना एक्सेस बना दिया जितनी इनको परमिशन नहीं है, ठीक है। अब उस एक्सेस को इन्होंने इतना ज़्यादा करा, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में जो राठी SHO है, राठी SHO, मैं क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ सर, राठी SHO के घर में उनको शर्म आनी चाहिए कि वो वीडियोज़ में साफ दिख रहे हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। और जब कोई आप ऐसे डंडा दिखा रहे हो और वो कोई अगर निकल रहा है तो आपको कौन सी BNSS में पावर है कि आप उसको मार दोगे? ये कानून में कहीं पावर नहीं है कि आप उसको मार दोगे। अगर वो जा रहा है, जब वो डिस्पर्स हो रहा है ना, अगर ना होता तब तो ये सब लीगली सब ये सबूत बनेंगे कोर्ट में सर। वीडियो लीगली सब एक्शन होगा, बस कुछ चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें सिस्टम है, सिस्टम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो कुछ टीवी अखबार तो अभी भी कह रहा है कि छात्रों की गलती थी। सर टीवी अखबार तो आपको भी पता है वो गोदी मीडिया कह रहा है और जो असली मीडिया है जो छात्रों की आवाज़ बताता है वो बता ही रहा है। और टीवी मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है, रील्स इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि अब टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, पेशे से वकील हैं ये लोग और ये भी जंतर मंतर आए हैं सॉलिडारिटी में। जहाँ वकील लोग जुड़ जाए वहाँ प्रोटेस्ट बड़ा हो जाता है, क्योंकि लोग बड़े पंगे पाते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और तमाम युवा जो सोचिए, जैसे ही कैमरा ला के बातचीत कीजिएगा लोग आपको घेरेंगे कि क्या बोल रहा है।
बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, नहीं छोड़ दीजिए उसको, रहने दीजिए, चलिए। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए लोग आ रहे हैं, अभी भी जत्था बनाकर आ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, युवा जुड़ गए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का जन सैलाब है, हुजूम है। रात के 11 बज रहे हैं, बताइए इस तरह के मैसिव प्रोटेस्ट है। और मुंशीर शुक्ला इस देश के बच्चों को देशद्रोही कह रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट है, साथ में है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये वो जगह, यहाँ से जंतर मंतर शुरू होता है, उसके बाद इधर फिर से तो भीड़ है, रश है। ये तमाम तस्वीरें दिखेगा, ये तमाम तस्वीरें हैं, ये आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए, रात के 11:10 हो गए हैं, उसके बावजूद देखिए किस तरह से भीड़ है लोग। और ये देखिए तमाम तस्वीरें देखिए, लोग जो हैं वो आ रहे हैं जंतर मंतर, बड़ी सॉलिडारिटी है। तो टीवी अखबार के लगातार बहिष्कार के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लोगों को जगा दिया। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए आप। तो तमाम स्लोगन्स हैं, और एक जो डर था, एक जो चुप्पी थी देश में, उसको तोड़ा है युवाओं ने, यूथ ने, जेनजी जिसको कहते हैं। और इन लोगों ने मोर्चा संभाला है, डंडे खाए हैं, और नतीजा आपके सामने है। अब बड़े लोग भी आ रहे हैं, इस तस्वीर को देख लीजिए आप। तो देखिए लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करने आए हैं, और तमाम तरह के रंग हैं। तो उत्सव तो मैं नहीं कहूँगा, लोगों में गुस्सा है 20 जुलाई को लेकर। और देखिए तो ये तमाम तस्वीरें हैं, सोचिए। और लोग बात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के देखिए, जो पत्रकार हैं वो लगातार बात कर सकते हैं। मोदी जब न डरता है, मोदी जब डरता है, साथी हल्ला बोल, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में चोर है, मोदी साला चोर है। ये तमाम प्रोटेस्ट दिखा रहा हूँ, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ भीड़ दिखेगी, रश दिखेगा, लोगों से आप बात भी कर सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ये देखिए। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, और जेनजी हैं, ये देखिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जगह जगह पे काफ़ी रश है, भीड़ है। और ये देखिए इतनी भीड़ है, उसके बाद भी ये खोमचे वाले अपना सामान बेच रहे हैं। तो कहीं कोई मारा मारी नहीं है, कोई देखिए लिखे हैं क्या से आए हैं। ये जौहर यूनिवर्सिटी बना दीजिए। रामपुर से हैं, मगर रहते हैं यहीं दिल्ली में ही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पे भी प्रदर्शन चल रहा है, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, और हम लोग यहीं रहते हैं तो फिर यहीं पे ही करने लगे हैं प्रोटेस्ट। अब ये युवा हैं, और देश भर के युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी आज 22 जुलाई की शाम में कितनी भीड़ है, कितना रश है, वो दिखाने की। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी भी उतनी ही संख्या में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और ये देखिए, मोदी जी को रोक दो और मोदी को चोट दो। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और यहाँ देखिए हेल्थ कैंप लगा हुआ है, मेडिकल कैंप लगा हुआ है। तो तमाम लोग जो हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। बड़ा प्रोटेस्ट है, मैसिव प्रोटेस्ट है।
लेकिन एक जो डर है कि इसमें कुछ इस तरह के लोग आ सकते हैं जो पूरे माहौल को ख़राब कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ और ये मैसिव प्रोटेस्ट है और हाल के दिनों में इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हुए थे। ये देखिए इनका। कहाँ से आए भाई साहब? मैं बिहार से बिलोंग करता तो हूँ। आपको चोट लगी हुई है पहले से या 20 जुलाई को लगी है? 20 जुलाई को लगी है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि सीपी में हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बाकी साथी भाग गए थे। मुझे भागना नहीं था, मुझे लड़ना था। वो मुझे पुश कर दिया डंडा से, तो बोला कि जाओ भाग। क्या क्या देखा आपके आसपास, क्या क्या हुआ था? मुझे तो पहले ये लगा कि आशुभ गैस जो छोड़ा जा रहा था, तो ये गैस वो इतना जहरीला था कि आँख से तुरंत आंसू ले आता था। दूसरी बात कि वो आंसू गैस छोड़कर कि ताकि बच्चे भटके, और उतनी देर में लाठी चार्ज कर देता था, यानी ढकेलता था, पुश कर देती थी। और हमारे लड़कियों के यानी सिस्टर के साथ, मदर के साथ मिसबिहेव बहुत किया दिल्ली पुलिस, जो नहीं करनी चाहिए थी। हमें मारा तो कोई बात नहीं, हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन को मारा ना, वो गलत होगा। जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो खून की धारा ये बहाया है बीजेपी ने और ये पुलिस ने, वो कभी भूलने वाले नहीं है। तो सुना आपने, और इनके हाथ में चोट लगी है और ऐसे दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनको चोट लगी है। और 20 जुलाई को जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई, उसके बाद लोगों को और मजबूर कर दिया गया कि वो जंतर मंतर पर आएँ। तो ये लंबी कतार है, हम लोग लगभग लंबे समय से आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, पूरा वीडियो अनकट आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनसैलाब है, रश है, भीड़ है। 22 जुलाई की शाम की ये तस्वीरें, रात की तस्वीरें हैं, 11 बजने वाले हैं रात, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक बड़ा आंदोलन बन गया है। टीवी अखबार के बगैर दिखाए, चूँकि टीवी अखबार इस मूवमेंट को दिखा नहीं रहा है, उसके बावजूद किस तरह से भीड़ है, ये रश है, ये आप देख सकते हैं। जगह जगह लोग जो है वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि काफ़ी रश हो गई है, भीड़ हो गई है। और इस पर अब बार बार मुझे तो लगता है कि कहीं इसको सांप्रदायिक रंग न दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। कुछ उपद्रवी आ सकते हैं, वो कुछ व्यवधान डाल सकते हैं। लेकिन अब लोग मैच्योर हो गए हैं, वो टीवी अखबार को लेकर बहुत जागरूक हैं। टीवी अखबार को वो आने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोपेगेंडा को उन्होंने बेनकाब कर दिया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब हम लोग सोचिए जनपथ मेट्रो स्टेशन के पास तक पहुँचने वाले हैं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, किस तरह का रश है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। तो पूरा 1 घंटे से ज़्यादा का हमने आपको कवरेज दिखाया है, लोगों से प्रतिक्रियाएं ली हैं। वही लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि हम किसी भी कीमत पर बगैर इस्तीफे को नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। और उसको गाली देके क्या मिलेगा? हमारी जुबान नहीं गंदी होती, बस मैसेज यही है, पढ़ सकते हो। एक माँ का बेटा। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो ये दूर तक, तो ये पूरा का पूरा जंतर मंतर जो है वो वहाँ पर जो है, ये देखिए, ये तमाम नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है, और धीरे धीरे ही सही भीड़ बढ़ती जा रही है, रश बढ़ता जा रहा है। लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं, जो ऑफिस के लोग हैं वो रात में आके सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बड़ा जनसैलाब है, बड़ी भीड़ है, बड़ा रश है। देखिए, तो कोशिश है इन लोगों की साफ सफाई का जो काम है वो भी चलता रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और प्रधानमंत्री को लेकर ये देखिए, तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। लोग झाड़ू लेकर आ रहे हैं कि हम सफाई कर देंगे। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ,
ये तमाम लोग हैं और अभी तक तांता नहीं टूटा है। अब हम लोग जनपद तक आ गए हैं, तो सोचिए जनपद से लेकर मेट्रो स्टेशन तक के हम सफ़र तय कर चुके हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी भीड़ है, कितनी रश है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम लोग जनपद स्टेशन मेट्रो स्टेशन तक जाकर इसको बाइंड अप करेंगे और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए तमाम लोग जो आ रहे हैं, बच्चों के साथ लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो मैसिव प्रोटेस्ट है और जो तो बहुत ही डरावना था। और ये तमाम तस्वीर देखिए, लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। तो एक सोशल कंसर्न है लोगों का, लोग जुड़ रहे हैं, सोशल कंसर्न है। ये देखिए एक देखिए, एक सोशल कंसर्न है लोगों का। और देखिए लोग बिस्कुट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और अब हम लोग जो हैं वो जनपद मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। ये देखिए, तो तमाम जो युवा हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सारे सवाल हमने पूछे हैं, लगातार पूछे हैं। लेकिन आपको इस बार हमारा दिखाने का मकसद था कि कितना भीड़ है, कितनी रश है। ये तमाम तस्वीरें देखिए, ये देखिए। भाई सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग हैं सामने, हर लोग अगर देखते तो सभी को डरने पड़े होते। नहीं, सबको पड़े। मेरी बात सुनो यार, नहीं बिल्कुल, जितने आए थे, मैं आया था भाई, मैं वीडियो दिखा दूं। सुनो, वीडियो देख के आए हो यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो यार, भाई मेरा चैनल दिखा जो यहाँ पे थे ना उनको पता है। तो अभी उन्होंने बोला अभी कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ, आप ये लोग यहाँ पे आके ये वीडियो वायरल करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। और कुछ नहीं कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए, जिनके पड़े हैं उनको पता है। कितने फॉलोअर हैं? मेरे को फॉलोअर से मतलब ही नहीं, मैं यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ, फॉलोअर के लिए नहीं आया भाई। मुझे जितना वायरल मेरे भाई, मैं यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं और वीडियो वायरल जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और धीरे धीरे ही सही, ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का रश है, किस तरह की भीड़ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जनपद तक हम लोग पहुँच गए हैं। लास्ट में हम लोग कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको बाइंड अप करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, लगातार लोग जो हैं वो, ये तमाम तस्वीरें हैं जो आपको मैंने जनपद तक दिखाई। अब हम लोग जनपद मेट्रो स्टेशन के पास आ गए हैं और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है, किस तरह का रश है। और लोगों का तांता लगा हुआ आने जाने का, बाकायदा रोड को जो जाम कर दिया गया है। तो जनपद मेट्रो स्टेशन के पास हम लोग आ गए हैं। यहाँ से बैरिकेड लगा दी गई, उसके बावजूद देखिए यहाँ भी एक मशीन लगाया गया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए देखिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम दरियागंज से हैं। तो आप लोग सब अपने खाने पीने की चीज़ें अपने पैसे से जुड़ा? जी बिल्कुल, अपने पैसे से लाए। लगता है कि आना, बच्चों को लेकर भी आ रहे हैं? बच्चों को लेकर आए हैं। तो देखिए, अपनी बच्चों को लेकर आए हैं। बच्चों को जाना है, उन्होंने कहा में जाना है जंतर मंतर, बच्चों ने खुद बोला है। और कुछ लेते भी आए हैं? लेकर भी आए, बच्चों ने बोला है कि हम लेकर जाएंगे। छोटे बच्चे, बताइए इस देश में कितनी नफरत भर दी गई थी। ये प्रोटेस्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम का नफरत भी तोड़ रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। तो चलिए, बहुत कुछ बेहतर होगा। युवाओं से बहुत उम्मीद है। युवाओं ने बड़ी हिम्मत दिखाई है और मैंने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, लगता था जैसे लोग भूल गए हैं बात करना, उस पर बात होने लगी है। लोग कहते हैं कि हमें स्कूल से मतलब है, नौकरी से मतलब है, पेपर लीक से मतलब है। हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता दिख रहा है। और इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने उठाई है। सरकार इस बार फंसती हुई दिख रही है क्योंकि इस बार उसका हिंदू मुस्लिम का कार्ड चल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि टीवी अखबार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। और टीवी अखबार स्टूडियो में बैठ के तो वो बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन वो युवाओं के सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। और इसीलिए वो टीवी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि वहाँ पत्रकारों को नहीं आने जाने दिया जा रहा है। आप तमाम सवाल पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतिन है। क्या जतिन भाई, क्या लग रहा है, सब ठीक चल रहा है? बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे। रात के 11:30 बज रहे हैं और हज़ारों लोगों की भीड़ है अंदर। आपको यहाँ से मंच तक अगर जाना है तो हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए। लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, तो क्योंकि उससे पहले बैरिकेडिंग है।
और तो क्या लग रहा है सरकार, ये सरकार कहा जा रहा है कि मजबूत वाली सरकार है, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं? वो तो होते ही नहीं है, 12 साल से चिपक के बैठे हैं कुर्सी से, जैसे फेविकॉल लगा और नीचे और छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस बार कुछ हिल पाएगा? नहीं हिलेगा तो हिला देंगे। पहले एक चिंगारी की ज़रूरत होती है ना, वो मिल गई है लोगों को। और आप देख ही रहे हो कैसे हज़ारों की तादाद में रात के 11:30-12 बज रहे हैं, और आप जाके जुनून देखो लोगों में, ऐसे भरे पड़े हैं जोश से कि अगर कुछ नहीं हुआ तो बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। ऐसा माहौल बना हुआ है इस वक्त। तो मतलब इस्तीफा, कम से कम मंत्री का इस्तीफा हो जाने से सब ठीक हो जाएगा? शुरुआत हो जाएगी, एक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी गवर्नमेंट की कि अगर आगे भी कोई ऐसा, एक एक करके नंबर आएंगे सबके, पर क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं ये, जिद्दी हो गए ना, बैठ गए हैं किस कुर्सी पे चिपक के कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको। 12 साल से बैठे हो भाई। अगर आप एक फैमिली में भी आप गाड़ी ड्राइवर लेकर जाओगे कहीं घूमने और वो 2 जगह भी गाड़ी ठोक देगा, आप बोलोगे भाई तू हट जा, अगली बार आप ड्राइवर ही चेंज कर दोगे। ये तो इतना बड़ा देश चला रहे हैं और हर बार ही अकाउंटेबिलिटी फेल हो रही है। लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक। भाई कितना लीक करोगे? पेपर लीक के अलावा और बाकी तो ठीक चल रहा है। फिर इथेनॉल पे भी आएंगे, कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर इथेनॉल पे भी आएंगे, जो 20 का 35 और 85 जो कर रहे हैं ये, उस पे भी आएंगे। लेकिन टीवी अखबार तो कह रहा है डंका बजता है, डंका बज रहा है, विश्व गुरु। आपने वो डोमिनो देखा है ना कि वो एक जब पहली वो गिरता है ना तो एक एक करके सब गिरने लगते हैं। इनको संभाल लेना चाहिए था, वो इनको अपने आप ही वो हटा के आगे से साइड रख देना चाहिए था। इन्होंने नहीं हटाया उसको। अब प्रधान भी हटेगा और उसका प्रमुख प्रधान भी हटेगा। लेकिन टीवी अखबार उनके साथ है। वो अभी आप लोग को कहा जा रहा है अखबार का करोगे क्या? कोई देख, आप जाके चलाओ, कोई भी एक गोदी मीडिया चलाओ, 1000 व्यू भी नहीं है उनका। और आप यहाँ पे जो कवरेज हो रही है, जो हमारे यूट्यूब के चैनल चला रहे हैं, लाखों में व्यूज़ हैं उनके एक घंटे में, और एक दिन में मिलियंस में। हाँ भाई, टीवी अखबार नहीं देखते हैं आप लोग? गोदी मीडिया नहीं। 10 साल हो गए छोड़े हुए, 10 साल नहीं देखते। अच्छा, आप पहले समझ गए थे? हम बहुत पहले समझ गए। टीवी अखबार कहाँ लेके जाएंगे ये? लेकिन जिन लोगों ने ये सरकार चुनी थी ना, चोरी टाइट रहे, मंदिर बने, वो सब तो कर रही है वो सरकार। स्कूल अस्पताल के लिए सरकार नहीं बनी। देखो ऐसा है, वो लॉलीपॉप शुरू में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, उसके बाद खत्म होने के बाद तो डंडा हाथ में रह जाता है ना लॉलीपॉप का। तो वो डंडा आ गया लोगों के हाथ में कि मंदिर से और मस्जिद से और वो कमाई तो नहीं हो रही, खाना तो नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कैसे होगी? सुनो, वो भी जरूरी था, वो कर दिया। मैं जो हूँ हाफिज़ हूँ, क्या करोगे आप मेरा बताओ? मैं हाफिज़ हूँ, मुझे आने की ज़रूरत थी यहाँ पे, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या ज़रूरत थी मुझे आने की? मंत्री का काम क्या होता है? मैं समझ रहा हूँ, आपको दूसरी बात नहीं देख रहे हैं। हाँ, आपको तो तुरंत देशद्रोही घोषित कर दे। तो देख रहे हैं ना आप, दाढ़ी है। चलो यहाँ क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ माहौल, यहाँ नहीं करेगा। इस प्रोटेस्ट ने माहौल बदला है। कब तक करेगा इंसान? कब तक बर्दाश्त करेगा ये बताएं? कब तक बर्दाश्त करेगा? तो क्या ये हिंदू मुस्लिम वाला भी मामला खत्म होता दिख रहा है? बात बन नहीं रही है यहाँ। वो तो काफी, मान लीजिए 10-20 लोग आ जाएंगे, कुछ हिंदू मुस्लिम फैला देंगे, मीडिया को आप एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम आ जाए, सरकार के अलावा कोई नहीं फैलाता है। एक मिनट रुकिए ना, हिंदू मुस्लिम सरकार के अलावा कोई नहीं फैलाता है। अरे भाई साहब, मैं आपसे लूंगा प्रतिक्रिया आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मान लो हिंदू आ भी जाएंगे, हिंदू मुस्लिम वाले आ जाए, तो क्या यहाँ पे हिंदू नहीं है? भाई हैं हमारे। क्या यहाँ पे मुस्लिम ग्रुप नहीं बैठे हैं? वो बोलेंगे जय श्री राम, बोलो, 1 सेकंड में बोल देंगे सारे, भाई बोल दिया, आप बताओ आगे क्या? अगर पेपर लीक नहीं होगा क्या उससे? जान पेश करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा है। रुकिए ना भाई साहब आप। हाँ, मैं दूसरी वजह से आपको कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम समझ गए लोग, क्या था जो होना था वो खत्म है, हो गया। ये जबरदस्ती प्रोपेगेंडा कब तक चलाएंगे? भटकाना चाह रहे हैं ये लोगों को। लोग भटक के वापस आ बस। हाँ, कब तक भटकेंगे लोग? दिनेश जी इधर आइए। तो क्या लग रहा है, हिंदू मुस्लिम अब नहीं हो पाएगा? अब नहीं होगा, नहीं होगा। आप देखो कितनी जनता आई हुई है। अब पढ़ाई लिखाई वाला मामला चलेगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई का तो उसके बगैर कुछ घर नहीं चलता। हिंदू मुस्लिम करने से घर नहीं चलता। हम सारे बच्चे एक साथ है, कोई स्कूल में जाके कोई ये नहीं देखता कोई हिंदू है मुस्लिम है। पर लेकिन आप जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, आप ये नहीं पूछेंगे कि आप मुस्लिम है या फिर हिंदू हैं। आप अपना ये देखेंगे आप मेरा इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप उस क्रेडिबल है या नहीं है। अगर पेपर लीक, अगर आप इतने ही अकाउंटेबल थे तो आपने 2024 का जो नीट 2024 का जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद क्यों नहीं आपका ये रुका 2026 का पेपर?
आप क्यों नहीं रोक पाए? आप उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान ने कल बयान दिया है कि आप लोगों को विपक्ष भड़काए। मैं आपको बता देता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान भी कल जब बोला है, जब राहुल गांधी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के उसके घर के बाहर पहुंचा। आज एक बड़ा गायक है वो मनोज शुक्ला, उसने कहा है कि आप लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही उनके कहने से नहीं हो जाते। हमारे को किसी पार्टी के लिए अपनी लॉयल्टी नहीं दिखानी है। सर्टिफिकेट बांटेगा क्या आप सबको, जो भी कोई है वो? टीवी अखबार अभी भी कह रहा है कि 20 जुलाई को छात्रों ने बदमाशी। अरे तो टीवी अखबार को पैसे मिलते हैं भाई, हमें थोड़ी पैसे मिल रहे हैं। मीडिया बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है। टीवी अखबार को बांट रहे हो 12 साल से, तो वो तो आपकी जय जयकार करेंगे ही, उनके बच्चे थोड़ी यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए अब थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का जो मामला है कम हुआ है भाई साहब, मैं इसलिए आपको रोक रहा था कि आप कुछ भी बोलिएगा ना तो कह देगा अरे मुस्लिम है। कोई नहीं बोलेगा, आपके अलावा कोई नहीं बोलेगा। अरे पूरा कोई नहीं RSS टीवी कोई नहीं बोलेगा, क्या करेंगे? अच्छा ये बताएं, जान के अलावा क्या लेंगे ये लोग? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सबकी जान की कीमत है। अरे क्यों, ये बताएं जान के अलावा क्या लेंगे? अरे जान की कीमत है आपके परिवार के लिए, आपके समाज। यहाँ लोग तड़प रहे हैं, भूख प्यास से परेशान हो रहे हैं। योगी मोदी अमित शाह AC में बैठ के हवा खा रहे हैं। भी लाखों लोग जान देने के लिए AC में बैठ के हवा खा रहे हैं। कौन? मोदी अमित शाह क्या कर रहे हैं? अरे मोदी जी 20 घंटा काम करते हैं। 20 घंटा क्या काम करते हैं? विदेश जाकर जन्मदिन मना रहे हैं, लॉलीपॉप खा रहे हैं। सोता कब है बताइए? 20 घंटा काम कर रहे, सोते कब हैं वो? अरे पूरी दुनिया में हम लोग विश्वगुरु बन गए हैं, दूध की नदियाँ बह रही है। यहाँ लोग भूख से परेशान हैं। दूध की नदियाँ बह रही हैं जिसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। अब आप बस एक सेकंड, इनके काम बताओ, इन्होंने क्या अच्छा काम करा है बताओ आप। विश्वगुरु हैं हम लोग, दूध की नदियाँ बह रही है, पानी वाला पेट्रोल से तेल गाड़ी चल रही है। आपकी गाड़ी है, कार है? हाँ कार है मेरे पास। पेट्रोल भरवा रहे हैं उसमें? हाँ भरवा रहे हैं। पानी भी डलवाएगा तो मोदी जी के राज में चलेगा। अच्छा तो उसका क्या करोगे आप? मोदी जी के राज में कितना लोग लाठी खा चुका है, कितना लोग लाठी खा चुका है, कितने लोग चुटा गया है, कितना लोग परेशान हुआ है, कितना लोगों का सर फटा है। मोदी सरकार का तो, मोदी का तो शादी है हुआ नहीं, बीवी है नहीं, उसके बच्चे हैं नहीं। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले भैया एक सेकंड, मोदी जी ने बोला था अगर अब आप रुकिए ना, भाई मोदी जी बोले थे कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। जा क्यों नहीं रहे जब पूरा देश बोल रहा है कि आप एक अपने मंत्री? भाई साहब 240 आई थी, अब 300 पहुंच गए हैं। तो ये बैकग्राउंड में यही तो खेल चल रहा है, लोगों को कभी इसमें उलझा दिया, कभी उसमें उलझा दिया, पीछे से अपनी सीटें इकट्ठे कर रहे हैं MP की, और अपने डिलिमिटेशन के लिए अपना लगे हुए हैं पीछे से जुगाड़ करने में, क्योंकि इनका वो वुमेन कार्ड वाला खेल रहे थे और डिलिमिटेशन पास करने के लिए, और वो हो गया फेल क्योंकि मेजोरिटी नहीं। सोचिए बिना चुनाव जीते 300 उनके पास MP हो गया। तो सर क्या बात कर रहे हैं आप? जादू है उनके पास, जादू। ये जादू ही तो है। वेस्ट बंगाल को हराया, वहाँ से ले लिया डरा के, क्योंकि अब उनकी सत्ता है वहाँ पे। अब ABM में बेईमानी कर रखा है मोदी, इसलिए जीत जाता है। नाम है आपका? के बाद भी ले गए भाई ये भी। हाँ ये जादू नहीं है। क्या नाम है आपका? आप देखता हूँ, मेरा नाम आदिल। वेस्ट बंगाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और ये जीते, जैसे भी जीते, खत्म होते ही जैसे ही इनकी सत्ता वहाँ पे आई, इन्होंने वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हैक कर लिया, हाईजैक कर लिया, अपने में मिला लिया। यहाँ से राघव चड्ढा जी को, जिनकी चड्डी गीली हो गई, उनको डरा के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मतलब के 300 प्लस की सीटें हो गई, बिना कुछ। लेकिन ये कभी नहीं हुआ था भाई साहब। किंग लगे ना फिटकरी, उनका काम बन रहा है पीछे से, तुम लगे रहो। और आप लोग को लगता है कि उनसे इस्तीफा ले लेंगे? हाँ, वही तो यही एक तरीका है अब लेने का, यही एक तरीका है। कानूनी तरीके से तो वो आ नहीं रहे आड़े हाथ, तो यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जिस तरीके से। कैसे तरीका है, क्या है? अच्छा ये बताएं, वो यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे? कहाँ पे? यहाँ पे आ क्यों नहीं रहे? अरे भाई यहाँ क्यों आए? वो संसद नहीं आए, तुम यहाँ की बात कर रहे हो। वो संसद से गोली हो गए कल देख के भीड़ को परसों। इनके आप सवाल करोगे ये जवाब देंगे। उन्हें आना चाहिए था ना यहाँ पे, उन्हें आना चाहिए था ना यहाँ पे। अरे भाई वो प्रधानमंत्री है, वो कुर्सी छोड़ के कहीं नहीं जाते। वो उनके जहाज का कीमत आपको पता है? उनके जहाज का कीमत क्या करोगे कीमत? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। अच्छा ये बताओ, उसकी जहाज की कीमत बनाई किसने है?
हमने दिए ना। यहाँ पे आने के लिए कुर्सी से उठना पड़ेगा, वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, चिपक गए हैं कुर्सी। विदेशों में जाते हैं वो, यहाँ नहीं आते, विदेशों में जाते हैं। रुकिए ना भाई, आप पूरी बातचीत बर्बाद कर, इनको थोड़ा रुकवाइए। आप नहीं समझ रहे ना मैं क्या। हाँ, जब बाहर जाने की बात होती है इंडिया के बाहर, तो स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं। अरे भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं पहचान लिए। क्या लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, तो अभी विपक्ष भी कह रहा है कि हमारे मन से भी अब डर निकला है। मैंने बोला ना कि एक चिंगारी की ज़रूरत थी। जैसे बारूद में एक चिंगारी लगती है ना और वो फैल जाता है सारे में आग, वो चिंगारी लगा दी है अभिजीत दीपके ने और उनकी टीम ने। तो ये जो सीजेपी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है, पहले उन्हें लग रहा था ऑनलाइन इंस्टाग्राम की पार्टी है, अब उनके होश फाख्ता हो गए हैं पिछले 1 महीने में। उनको ड्रामा करना पड़ा है पूरा दिखाने के लिए कि हम मान गए हैं। उनको बुलवा लिया, हाईजैक कर लिया उन लोगों को बिठा के वहाँ पे, सौरभ को और उनके जो साथ आशुतोष गए थे, उन दोनों को बिठा के हाईजैक अपहरण कर लिया, उनका घर में नज़रबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। उनको 2-2 घंटे तक बात नहीं करने दी, फ़ोन नहीं। यहाँ पे उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये सब राजनीतिक षड्यंत्र करने लग गए हैं। वो इतने घबरा गए हैं कि बात करने के नाम पे कुछ लोग कह रहे हैं, मेंबर्स को उठवा के बुलवा के, कुछ लोग कह रहा है कि ये जानबूझकर मुद्दा को तुल दिया जा रहा ताकि राम मंदिर वाला मुद्दा दब जाए, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान हो रहा था भाई। चलो वो तो कुछ 100 करोड़ का नुकसान होगा यहाँ। नहीं वोट का राम मंदिर का जो चोरी का मुद्दा था, पैसों का नुकसान होएगा, पैसों का नहीं उससे यूपी में बड़ा नुकसान हो रहा था बीजेपी को, इसलिए मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। वो तो चलो आपके पास कहाँ से आई अंदर की खबर? अरे लोग जो सवाल करते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है यूपी में, तो ये उसकी भी तैयारी चल रही है कि कैसे भी जो अरे ये कहाँ से डाइवर्ट करेंगे। क्या इथेनॉल से डाइवर्ट कर देंगे मुद्दा? डेली का है पेट्रोल का, तो सबको चाहिए। क्या मुद्दे डाइवर्ट करेंगे? सड़कें टूट रही हैं, कितनी चीज़ों को, हेल्थ की पोजीशन इतनी खराब है देश में। नकली घी, नकली पनीर, नकली दूध, डिटर्जेंट मिला हुआ दूध पी रहे हैं हम। मतलब क्या, किस लिए टैक्स दे रहे हैं हम? अपने आप को कैंसर कराने के लिए, मरने के लिए पैसा दे रहे हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन दूध नकली आ रहा है। पनीर। क्या लगा युवा इस बार समझ गए? युवा, क्योंकि जेनजी लोगों ने युवा कई सालों से समझ गए थे, बस वो एक इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे वो देख रहे थे आसपास के देशों में भी क्रांति हो रही है। पहले ये एक मूवमेंट था, अब ये एक क्रांति बन गई है और ये कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। जो मैं चाहूंगा कि सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से हो, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये भी जो गड़बड़ी कर रहे हैं पूरे पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक तो कुछ भी नहीं है। इस्तीफा दे दो, लेकिन फिर भी सारा कुछ शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। तो सोचिए 12 साल बाद देश के युवाओं ने इस बार मोर्चा संभाला। उनकी मांग छोटी सी है भाई, न वो एमपी बनना चाहते हैं, न वो एमएलए बनना चाहते हैं, न वो सीएम पीएम बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई हमारा पढ़ाई लिखाई ठीक कर दो। क्या लगता है आपको? इतनी छोटी सी बात तो मोदी जी मान ही सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, अपनी राय जरूर दी। उनका ही देश है, उनके ही देश के वासी है। सोचिए आदमी डरे जब एमपी मांग ले, एमएलए मांग ले, सीएम पीएम का पोस्ट मांग ले। ये लोग कह रहे हैं भैया पढ़ाई लिखाई ठीक कर दो बस, और क्या चाहिए? ठीक कर दो। बाकी आप उड़िए 8000 के जहाज में, चलिए आप मेवैक से। आप 50 लाख का सूट पहनो सर, हमें क्या दिक्कत है? पैसे की कोई कमी थोड़ी है उनके पास। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल टीवी अखबार को लोगों ने बायकॉट कर रखा है। ऐसा नहीं कि पत्रकारों को मारते हैं, लेकिन हाँ सवाल पूछते हैं, हुटिंग करते हैं कि आप झूठ न फैलाएं, अफवाह न फैलाएं। ऐसा नहीं, रिपोर्टिंग करने की मनाही नहीं है, लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठ के जब आप अनाप शनाप बोलेंगे, इनको देशद्रोही कहेंगे, इनको भटका हुआ कहेंगे, इनको विपक्षी दलों का एजेंट कहेंगे, तो इनको दुख होता है। क्योंकि भाई साहब ये नए लोग हैं, न इनके चेहरे हैं, न इनका ईडी से, न इनकम टैक्स से इनको डर लगता है। ये भारत हैं, भारत के लोग हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये पहले भारतीय हैं। कहाँ तक पहुँचाइएगा, कहाँ तक पहचानिएगा, किसके किसके यहाँ ईडी भेजिएगा? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।